हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई जी। हाँ, आप लोग यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर देख रहे हैं। आपको बहुत आज के ब्लॉग में बहुत परिपूर्ण जानकारी से परिपूर्ण और सरकार का एक उपक्रम भी है, जिस पर सरकार बहुत जोर शोर से बढ़ावा भी देती है और हमारे देश के बहुत लोग इसमें इस कारोबार में लीन हैं और फायदे का भी जो है कि कारोबार है। तो देर नहीं करते हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूं भेड़ पालन के विषय पर। आप लोगों को जो भेड़ पालते हैं, कैसे भेड़ का देख रेख होता है, क्या भेड़ियां खाती हैं, और भेड़ों पर अनेकों कहानियां हैं और कहावतें हैं, जिसको आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। भेड़ के ऊपर जो है कि हमारा ये ब्लॉग है। आप लोग स्क्रिप्ट मत करिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देर नहीं करेंगे, चलिए चलते हैं आपको भेड़ों के बीच में लेकर। देखिए, एक जगह इकट्ठा सारी भेड़ियां हजारों संख्या में हैं और किस तरह से बैरिगेटिंग करके, ये आप जाली देख रहे हैं, जाली से बैरिगेटिंग है कि कोई इधर उधर भागे ना। और इनको इसी तरह से जगह चेंज कर करके अलग अलग क्षेत्र में ले जाया करता है। और इसमें देखिए दूर में 5-10 लोग हैं कि जो इनको चराने का काम करते हैं, इनके देखभाल में काम करते हैं। और ये इसी को कहते हैं भेड़ पालन, जिस पर सरकार भी बहुत प्रमोट करती है। आइए हम आप लोगों को लेके चलते हैं, जो इनकी देख रेख करते हैं, उन्हीं से मिलवाते हैं। इधर साइड में आप देख सकते हैं किस तरह से इसके बाल को काटा जा रहा है। इसके बाल को काटने का एक और मतलब है कि भेड़ियों को जो खुजली होती है उससे भी भेड़ियां बच जाती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जो है कि ये जो इनके बाल हैं, इससे ऊनी कंबल बनाए जाते हैं। आप लोगों को मैं हाथ में लेकर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं वाइट कलर की जो भेड़ है उसके बाल हैं, ये ब्राउन कलर की जो भेड़ है उसके बाल हैं। और काफ़ी संख्या में इधर में आप साइड में देख रहे हैं कि भेड़ों को प्यार से पकड़ के उनके बाल को काटा जा रहा है। और 3 भेड़ पालन कर्मी जो भेड़ों को पालते हैं। और आपसे मैं जानना चाहूँगा, नमस्कार, कि इनको अगर इनके बाल को न काटा जाए तो खुजली होती है, ये भी एक मकसद होता है। ये बाल बिक्री भी होता है, तो कहाँ बिका रहा है? हमारे दर्शकों को बता दीजिए कहाँ बिकता था। अभी हो सकता है कि ठंडी का मौसम धीरे धीरे पलायन जा रहा है तो न बिके, लेकिन ये बिकेगा ना कभी न कभी। कहाँ वहाँ कहाँ पहले किस कंपनी में जाता था ये बाल? वहाँ जा रहा था ना पहले। हाँ, वो कहाँ देखिए। अच्छा, ये क्या खाती है? खाना है घास, इनको? खाली क्या? घास खाती है। घास खाती हैं। हाँ, और दवा दिया जाता है। इसका एरिया बदल के आप लोग ले जाते हैं इसको चराने के लिए। तो कहाँ से आए हैं आप? हम लोग इसीपुर मोहम्मदाबाद से आए हैं, गाजीपुर जिला। अच्छा, आपके इस भेड़ पालन काम में कितने लोग एक साथ काम करते हैं? 3 आदमी एक साथ में हैं, एक गोल में 3 आदमी। अच्छा। और ये बीमार भी तो पड़ती होंगी ठंडी? बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इनकी दवा कहाँ से आती है? दवा आती है बनारस से। बनारस से आती है। आप लोग साथ में ही लेके चलते हैं दवा? हाँ, दवा लेकर चलते हैं। अच्छा। चलिए, और एक भाई हैं, उनसे जो इसका बाल इकट्ठा कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। आपके हाथों में बाल देखा जा रहा है। अगर इनके बाल को न काटा जाए तो ये स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, यही मकसद है। खुजली हो जाई। हाँ, खौरा हो जाई। खौरा? हाँ, उसमें किला नहीं डाल लिया, ढील हेल लिया। अच्छा, तो ये बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे? हाँ, बीमार पड़ना, जैसे सारा रोग पर नकौड़ा हो जाए, कोई पकावा हो जी। अच्छा। हाँ, कीड़ा पड़े लगी यहाँ। हाँ, ये जैसे जगह आप लोग चेंज कर करके चराने के लिए ले जाते हैं, इसका कोई मकसद है का? मतलब भैया एक जगह रोज हमारे यहाँ जगह कमी है। हाँ, इसलिए वहाँ चना मटर तीसी बोया जाता है। इधर खाली जगह ज्यादा है, ताल है। अच्छा। हाँ, तो ताल में हम लोग ले जाते हैं चराने के लिए। हाँ,
और इसको कौन कौन सा रोग खतरनाक होता है जिससे बचना बहुत जरूरी है? इसका सर्रा होता है। सर्रा? हाँ। जो गाय भैंस में भी होता है? हाँ, जो पूरा घूमने लगती हैं, चाहे गिर कर गोड़ हाथ पीटने लगती है, मुंह से गाज देने लगती है, ये पकड़ लेगा तो इसका जीना मुश्किल है। अच्छा। हाँ। और ये कहाँ कहाँ पर बिक्री कहाँ होती है? ये बिक्री बाहर होती है, कलकत्ता, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, राजस्थान। अच्छा, वहाँ के व्यापारी बड़े बड़े आते हैं यहाँ हाँ। से ले। एक साथ में कितना ले जाते होंगे खरीद के? 10, 15, 20। अच्छा अच्छा, अपना निजी साधन से लेके जाते हाँ, हैं? अपना निजी साधन। आप बता सकते हैं कि किस रेट में जाती हैं सब? भैया जैसा वजन रहेगा वैसा बिक्री है। वजन के हिसाब से? तो वजन। मतलब कि एक 10 किलो वजन की भेड़ अगर है तो क्या उसका जो है कि रेट लगेगा? 5,000, 5,500, 6,000। 10 किलो वाले का? हाँ। काफी महंगा है। और नर और मादा मतलब कि जो है सब दोनों एक ही रेट पर कि अलग अलग? नहीं, नर अलग बिकेगा, मादा अलग बिकेगा। हाँ, तो मतलब कि मादा का रेट ज्यादा है कि नर का? मादा का नर। मादा का रेट ज्यादा है। एक साथ में कितना ये सब बच्चा दे देती हैं? एक भेड़ एक ही बच्चा देगी? हाँ, भारतक 100 गो में 2 बच्चा दे सकती है। अच्छा अच्छा, एक ही बच्चा देगी। तो आप लोग ये थोड़ा मजाक की भी बात लग रही है आपको। अगर ये मादा बच्चा पैदा करती है तो ज्यादा खुशी होती है कि नर पैदा करती है तो ज्यादा खुशी होती है? दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। बस जीना जरूरी है, उसको रोग ना पकड़े। अच्छा, बच्चा का देख रेख बहुत ध्यान से करना पड़ता होगा। जब बच्चा वो पैदा होता है तो उसको डॉक्टरी इलाज भी तुरंत कराना पड़ता है? नहीं, हम लोग भी करते हैं। हाँ, आप लोग भी जानकारी हो गई है कि कैसे उसका देखभाल? कौन इंजेक्शन लगेगा, कौन दवा लगेगा, कौन ठंडी लगे तो कौन दवा चाहिए इसको। अच्छा अच्छा। भेड़ों को किस मौसम में ज्यादा बचाव की जरूरत होती है? ठंडी में, इसी महीने में। ठंडा इन लोगों को ज्यादा लगता है? दिसंबर से लेकर जनवरी तक। अच्छा अच्छा। और साथ में दवा भी लेके चलते हैं? दवा भी लेके चलते। तो यहाँ कुछ कितने दिन तक आप लोगों को ठहरना है? बस और 20-25 दिन। 20-25 दिन, इसके बाद चले जाएंगे? चले जाएंगे। ठीक है। ये रहे भैया भेड़ पालन के मालिक। और आपको फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये बैरिगेटिंग है कि भेड़ियाँ भागे ना। ये आराम कर रही है, देखिए। और इनको चराने ले जाएंगे ये लोग। और इनका जो है कि टेंट उधर में साइड में आपको दिखा रहा हूँ। खाने पीना। हाँ, उनको लिए 3 महीने हो गया। कितना? 3 महीना हो गया? अगहन के लिए ले जाओ, अगहन, पूस, माघ। अच्छा अच्छा। तो घर में अगर जरूरत पड़ती है तो जाते रहते हैं ना? होने से ना बात बा। अच्छा अच्छा अच्छा। गाजीपुर जमीन कमी है तो पैदा में आ गया। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोगों ने देखा भेड़ पालन की ये सुव्यवस्थित व्यवस्था। ऐसे ही भेड़ पालन चलता है। आप लोगों को भेड़ पालकों से मैंने बात कराया, दिखाया। और कोई चूक अगर हो गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग हमारे साथ ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। देश दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के साथ आपके बीच में आता रहूँगा ब्लॉग वीडियो लेकर के। मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आप देख रहे हैं ये वीडियो। इसका नाम है टोपी वाला ब्लॉगर भाई। और शेयर कर दीजिए। और हमारी कमियां आप लोग ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी कमी नहीं बताएंगे और क्या चाहते हैं और हमारे ब्लॉग चैनल पर देखना, तो उस बात को मैं ध्यान में रखूँगा। आप लोगों को फिर से किसी नेक्स्ट मोमेंट को दिखाने का प्रयास करूंगा ब्लॉग में कैद करके। आप लोगों को चलते चलते हर वीडियो के जैसे कहता हूं कि टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।